हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट नंबर 1, यानी कि हम साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए यूट्यूब पर। तो ये रहेगा आपका मॉक टेस्ट नंबर 1, जो कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उन पर जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड है वो सारे एमसीक्यूज हम आपके साथ लगभग शेयर करेंगे। नए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, या फिर ईएमआर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, या फिर यूकेपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, किसी भी इनकी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के अलावा हम आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप किसी भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाय कोरियर नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके अपने नोट्स ऑर्डर करने होंगे, जिसमें आपको कंप्लीट बुकलेट दी जाएगी, जर्नल पेपर प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि कंप्लीट आपका सिलेबस उसमें कवर किया जाता है। इस तरह की हार्ड कॉपी नोट्स है जो आपको प्रोवाइड होंगे। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ नहीं पढ़ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ। शैक्षणिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के ज्ञान को निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू करता है। कौन से क्षेत्र है? ऑप्शन ए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, या फिर बी इंडस्ट्रियल औद्योगिक, या फिर सी सोशल साइंसेज सामाजिक विज्ञान, या फिर डी एजुकेशन शिक्षा। आप मुझे कमेंट्स करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन लिखिएगा, राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी एजुकेशन यानी कि शिक्षा। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षा के ज्ञान को, जो मनोविज्ञान का ज्ञान है उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। शास्त्रीय कंडीशनिंग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्लेटो, पेवलोव, बी.एफ. स्किनर, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी पेवलोव। शास्त्रीय कंडीशनिंग जो है वो पेवलोव के द्वारा प्रेजेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मास्टर इमोशंस। मुख्य भावना कौन सी है? ऑप्शन ए हैप्पीनेस, बी वरी, सी एंगर, डी फियर। मुख्य भावना कौन सी है? 4 ऑप्शन है, इनमें से मुख्य भावना कौन सी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फियर यानी कि डर मुख्य भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना, या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट मानकीकृत परीक्षण, या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण, या फिर इंस्ट्रोस्पेक्शंस आत्मनिरीक्षण। कौन सी विधि है जो व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे पुरानी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शंस आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट है, विच थिंग ब्रिंग्स परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर। कौन सी चीज है जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है? एजुकेशन, लर्निंग, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी चीज है जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है?
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लर्निंग के थ्रू व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्स विद द स्टडी ऑफ, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन में है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन, या फिर एजुकेशनल लर्निंग, शैक्षिक अधिगम, या फिर ह्यूमन लर्निंग, मानव अधिगम, या फिर टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। शैक्षिक मनोविज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? वो है ह्यूमन लर्निंग, यानी कि मानव अधिगम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेसमेंट थ्रू विच वी कैन कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट इज कॉल्ड, वह मूल्यांकन जिसके माध्यम से हम एक ही छात्र के साथ लगातार समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इनवैलिड, वैलिड, रिलायबल, अनरिलायबल। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों। एन असेसमेंट थ्रू विच वी कैन कंसिस्टेंटली अचीवमेंट, नॉट अचीवमेंट, कंसिस्टेंटली अचीवमेंट द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट, वह मूल्यांकन जिसके माध्यम से हम एक ही छात्र के साथ लगातार समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A systematic change in mental process that underline all learnings and performance is known as, मानसिक प्रक्रियाओं में एक व्यवस्थित परिवर्तन जो समस्त अधिगम और निष्पादन का आधार है, कहलाता है क्या? मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, या फिर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावात्मक विकास, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ये कहलाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशंस? संज्ञान से आप क्या समझते हैं? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीव, जानने या बोध करने की क्रिया, या फिर एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की क्रिया, या फिर एक्ट ऑफ वर्किंग, कार्य करने की क्रिया, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या है संज्ञान? कॉग्निशन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ नोइंग एंड परसीविंग, यानी कि जानने और बोध करने की क्रिया को हम संज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, अति संरक्षित बच्चे निम्नलिखित गुण प्रदर्शित होंगे। कौन सा? एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, डिफेंसिवनेस, रक्षात्मकता। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो अतिरक्षित बच्चे यानी कि ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड है, उनके अंदर एग्रेसिवनेस का गुण प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज एजुकेशन इज नोन एज, शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी, या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर नन ऑफ द अबाव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी,
यानी कि सूचना भी होनी चाहिए और संचार भी होनी चाहिए शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव टू डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। निम्नलिखित में से किस डिजाइन में प्रयोग के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों या विषयों के समूहों का होना आवश्यक नहीं है? द कंट्रोल टेस्ट और सिंगल ग्रुप डिजाइन, नियंत्रण परीक्षण या एकल समूह डिजाइन, मल्टीपल ग्रुप डिजाइन, बहु समूह डिजाइन, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, नियंत्रण समूह डिजाइन, या फिर डिजाइन इन्वॉल्विंग रिलेशंस, संबंध संबंधी डिजाइन। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, कंट्रोल टेस्ट और सिंगल ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से विकास से संबंधित है। कौन सा विकास? इमोशंस, भावनाएं, बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग, ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास, या फिर नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं। किससे रिलेटेड है संज्ञानात्मक विकास? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रेन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। सभी विकासों का आधार कौन है? इमोशंस, बॉडी, ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट इज अ इमोशंस। सभी विकासों का आधार है भावनाएं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर, भावात्मक अनुभव है, सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक, या फिर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, इम्पर्सनल अवैयक्तिक, या फिर नॉट नोन अज्ञात है। क्या है भावात्मक अनुभव? यानी कि इमोशनल एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये थे दोस्तों हमारे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।